सीएचआरआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में हर 30 मिनट में एक रेप की घटना होती है। 13 साल में 2 लाख से ज्यादा रेप के मामले सामने आए हैं। इसी मुद्दे से जुड़ा है आज का हमारा सवाल कि कैसे रुकेगी ये दरिंदगी। आप अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल रेप के ऊपर है कि आखिर 30 मिनट में एक रेप की घटना होती है। ये आंकड़े आए हैं एनएचआरआई की रिपोर्ट से। एनएचआरआई कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिर रेप की वारदातें लगातार दिनों दिन बढ़ रही हैं और हालात ये हैं कि अब हर 30 मिनट में, ये समूचे देश का आंकड़ा है कि हर 30 मिनट में एक रेप की घटना होती है। आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें अलग अलग राज्यों की, तो राज्यों के क्रमवार आंकड़े भी यहां पर दिखाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। उत्तर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 40,000 ये आंकड़ा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 22,472 मामले रेप के सामने आए। सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंचकुला से हमारे कॉलर हैं। सैनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर अमित सैनी बोल रहा हूँ, पंचकुला से, प्रदेश महासचिव इंडियन नेशनल लोकदल से। जी सर हम बताना चाहेंगे कि अगर इसको रोकना है तो आप फांसी की सजा निर्धारित कर दीजिए और तभी ये रुक सकता है, वरना ये चलता ही रहेगा। आप फांसी की सजा डिक्लेयर कर दीजिए, सरकार को ये करना पड़ेगा। सख्त कानून बनाना होगा। हाँ, सख्त कानून की जरूरत है सर। बिना कानून के ऐसा चलता ही रहेगा, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, चलता ही रहता है। आप तो सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर ये रुक सकता है। मानसिकता बदल जाएगी अगर कानून सख्त हो जाए। बिल्कुल सर, फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएगा, लोग डरने लगेंगे फांसी के नाम से, तो वैसे ही सब डरते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है, तभी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आवाज हरियाणा की आवाज तक पहुंचाने के लिए। रघुवीर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेगुलर कॉलर है हमारे। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताएं क्या राय है आज के सवाल पर आपकी। साहब मेरा आज के सवाल पर यही कहना है कि जो पूरे देश में जो रेप की घटनाएं होती हैं या बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को और प्रांतीय सरकारों को एक सख्त कानून की तो जरूरत है ही, और सावैया भी ऐसे लोगों के प्रति सख्त करना होगा। क्योंकि ऐसे लोग जो लापरवाही से ये काम कर जाते हैं, जिनके ऊपर कई तो धन बल से, कई भुजबल से, कई किसी बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल बरकरार है, क्या कैसे रुकेगी ये दरिद्रता।
जी ये बहुत पूरा वो हो रहा है हमारे समाज का। हर 30 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, इसमें मान लीजिए आप कोई भी सही तभी होती है। इसको रोकने के लिए अगर ये कदम उठाया तो आगे वाले टाइम में बहुत बड़ा हाल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपनों के बीच भी महफूज नहीं है आबरू, ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। और बात अगर CHRI की रिपोर्ट की करें तो CHRI रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, उसकी रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि हर 30 मिनट में देश के अंदर रेप की घटना होती है। और राज्यों के हिसाब से भी यहां पर आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 22,000 से ज्यादा रेप अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और समूचे देश में हर 30 मिनट में एक रेप की घटना होती है। तो वाकई में सवाल यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के लोग उठा रहे हैं, सवाल यहां पर मानसिकता पर उठ रहा है, सवाल सहिष्णुता पर उठ रहा है कि आखिर हमारे समाज में, जो कि आधुनिक समाज कहा जाता है, उस समाज में ऐसी घटनाएं आज भी होती मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्थ सबकी खुशियों के लिए। हेल्थ हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सभी हरियाणा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत नहीं होती दोस्तों। आओ हम अपनी ताकत दिखाएं और इन सभी राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है, 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोकहित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available. Equipment approved by Nissan.
आधार, अब सपने होंगे साकार। ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा की आवाज आज जो मुद्दा उठा है वो CHRI की जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उस रिपोर्ट के जरिए जो सवाल उठा है वो ये कि आखिर रेप की बढ़ती घटनाएं आखिर कैसे रुकेंगी, कैसे थमेगी, कैसे रुकेगी ये दरिंदगी। यहां पर आज हमने यही सवाल उठाया है। दरअसल CHRI की जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अगर माने तो देश में हर 30 मिनट में एक रेप की घटना होती है और 13 साल में 2 लाख से ज्यादा रेप के मामले अब तक सामने आए। ताहिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से। ताहिद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी सर बताएं। हाँ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, आपकी ये खबर सुन के दिल को बहुत ठेस होती है कि हमारे देश में ये माताओं बहनों के साथ ऐसे बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जी। लेकिन जी इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा कानून जिम्मेवार है। आज जो रेप करता है उसके लिए कोई कठोर सजा का प्रावधान ही नहीं है, वो आसानी से बच जाते हैं। लेकिन ऐसे बलात्कारियों को तो बीच बाजार में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए, तब जाके ये रेप के मामले कम होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। गुड़गांव से प्रवेश हमारे साथ अगले कॉलर हैं। प्रवेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। जी सर, ये जो दिन प्रतिदिन रेप होते जा रहे हैं हरियाणा में, ये बहुत ही खराब काम है और इसके कड़ी चाहिए। जी जी सर, और सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी कदम नहीं उठा रही है और जो रेप कर रही है आखिर रेप की अपनी राय आप हमें देते
ऐसी हरकत ही ना कर सके। अगर कोई भी बंदा कोई नशे में या किसी भी उसमें ये कोई घिनौना काम करता है ना, तो उसको इस तरह की सजा देना चाहिए कि उसका ये शारीरिक अंगी ना खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय बता रहे हैं। किसी का कहना है कि इंटेंशन बदलना होगा, मानसिकता में बदलाव लाना बेहद जरूरी है, वो कानून के जरिए नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि कानून व्यवस्था में अब बदलाव की जरूरत है, कठोर कानून बनाने की जरूरत है। विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलवल से। विजय जी नमस्कार। विजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे जी। विजय जी आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्कार जी। जी सर बताएं, क्या राय रखते हैं, क्या लगता है दरिंदगी कैसे रुकेगी? चलिए इसमें जो रुकने का ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लियो, जो नहीं रुकने का, चाहे तुम रोज की दिखाओ या ना दिखाओ, मेरी आत्मा इनको सुन सुन का जितना जी भर आया। मेरा 68 साल की बहुत उम्र शुक्रिया ब्रह्मपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर दरिंदगी कैसे रुकेगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और हरियाणा की आवाज भी CHRI की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, उसमें जो खुलासा हुआ है उसको लेकर के सवाल उठ खड़ा हुआ है। मक्खनलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। मक्खनलाल जी नमस्कार। मक्खनलाल जी आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन
रणदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताएं। सर मैं यही राय है सर कि कानून सख्त होना चाहिए सर, और पुलिस को सर इन मामलों में पुलिस सर ज्यादा रिश्वतखोरी करती है सर, दबा देती है सर ऐसे मामले को। चलिए बहुत शुक्रिया रणदीप आपका, अपनी आवाज अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार पूरे इस एपिसोड में जिस तरीके से आपने सभी कॉलर्स को सुना, सबकी अपनी अपनी राय थी, मानसिकता बदलने की बात भी हुई, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात भी हुई, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये दरिंदगी रुकेगी कैसे। कानून व्यवस्था को भी इस ओर ध्यान देना होगा, सरकार प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात आपको जो जनता है उसको जागरूक होना होगा, तभी ये रेप की घटनाएं रुक सकेंगी। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।